नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज आपको दिखाएंगे एचपीएससी में खर्ची पर्ची कैसे चलती है, बाकायदा उसके प्रमाण दिखाएंगे। विज्ञापन संख्या है 51/2024, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, जिसका अभी 8 जून को एग्जाम हुआ था। उसके खिलाफ किसी ने शिकायत की है, वो शिकायत भी आपको दिखाएंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 29 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी, उनमें से 26 क्वेश्चन ज्यों के त्यों एचपीएससी की परीक्षा में पूछ लिए हैं और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है। इस तरह से 100 में से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए थे, वो अभी एचपीएससी में पूछ लिए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो बिहार के भागलपुर से हैं। बिहार के कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है और ये सीधा सीधा खर्ची पर्ची का मामला लगता है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत भी आपको दिखाएंगे, एचपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट भी दिखाएंगे और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वो क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे जिसमें से ये क्वेश्चन पेपर ज्यों के त्यों एचपीएससी ने पूछ लिए हैं। सबसे पहले आपको एचपीएससी का एक अनाउंसमेंट दिखा देते हैं, ये अनाउंसमेंट देख लीजिए। ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट है, जनरल इंफॉर्मेशन दी है सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। विज्ञापन संख्या 51/2024 जो एग्जाम हुआ था 8/6/2025 को हुआ था। यहाँ कमीशन ने इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट और स्टैंडर्ड आंसर की अपनी साइट पे अपलोड की है। सभी कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं रॉन्ग क्वेश्चन के लिए या रॉन्ग आंसर के लिए, और यहाँ कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन बुकलेट है और आंसर की है उसी के अनुसार ही अपने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्शन के 250 रुपए उन्होंने जमा करने हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो पोर्टल खोला गया था वो 11 जून 2025 से 13 जून 2025 खोला गया था। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लिंक खत्म हो गया है और एचपीएससी ने स्पष्ट किया है उस लिंक के अलावा कोई भी शिकायत आएगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और यहाँ लास्ट में डेट देखिए 10/6/2025। ये ईमेल से भेजी गई शिकायत का स्क्रीनशॉट है। असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के स्क्रीन टेस्ट को कैंसिल करने बारे यहाँ सीएम को ये शिकायत की गई है, साथ में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को की गई है। इसकी कॉपी एचपीएससी को दी गई है और तारीख देखेंगे 14 जून 2025 को शाम को 9:06 पर ये भेजी गई है। ये शिकायतकर्ता ने अपने ट्विटर पर भी इसकी शिकायत की थी सीएम को एड्रेस करते हुए कि एचपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का 8/6/2025 को, उसमें 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए थे और ज्यों के त्यों यहाँ पूछ लिए गए हैं। और यहाँ डेट देखेंगे 12/6/2025 को ये उन्होंने शाम को 8:14 पर पोस्ट डाली थी ट्विटर पर। ये एचपीएससी को भेजी गई शिकायत है। इसके विषय में लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 8/6/2025 को जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसको कैंसिल किया जाए और उस स्क्रीन टेस्ट को दोबारा से लिया जाए। यहाँ इन्होंने निवेदन किया है कि 8 जून 2025 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो स्क्रीन टेस्ट लिया था उसके जो प्रश्न पत्र है उसकी निष्पक्षता को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं हैं जो आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। यहाँ शिकायतकर्ता का आरोप है कि एचपीएससी का जो 8 जून का पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 29 अप्रैल 2025 के भूगोल के क्वेश्चन पेपर के साथ जब मिलान किया तो 26 क्वेश्चन ऐसे मिले जो ज्यों के त्यों एचपीएससी ने रिपीट कर दिए हैं और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े घुमाकर पूछ लिए हैं। इस तरह से 100 में से 32 क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 29 अप्रैल 2025 को पूछे गए थे वो 8 जून 2025 को एचपीएससी ने पूछ लिए हैं। यहाँ इन्होंने उनका ब्यौरा दिया है। लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर लिखा है, बीच में एचपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का मास्टर सेट अपनी साइट पे अपलोड किया था, नोटिस दिया था, उसके अनुसार उसकी क्रम संख्या दी गई है। और राइट साइड में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सेट 13/J था उसके क्वेश्चन पेपर की क्रम संख्या है ये उसमें दिखाई गई है। यहाँ नीचे आप बढ़ते जाएंगे, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है जो इसमें दिखाए गए हैं, बाकी अगली शीट पे है। ये आगे 17 से लेके फिर 26 तक ऐसे क्वेश्चन है जो एचपीएससी के क्वेश्चन पेपर की क्रम संख्या और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रम संख्या के साथ दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर आया गया है। यहाँ आगे 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंशिक रूप से दोहराए गए हैं, यानी कि उन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे क्रम संख्या है 1 से लेकर 6 तक, बीच में एचपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जो मास्टर सेट है उसके क्वेश्चन का सीरियल नंबर है और राइट साइड में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के सीरियल नंबर दिए गए हैं। यहाँ इन्होंने 2 मांग मुख्य रूप से की गई है। पहली मांग ये की गई है कि 8/6/2025 को भूगोल का जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसको कैंसिल किया जाए। दूसरी मांग की गई है कि नए सिरे से
नए क्वेश्चन पेपर के साथ इस परीक्षा का दोबारा से आयोजन किया जाए। और यहाँ सबसे नीचे देखेंगे इसके साथ इन्होंने जो प्रमाण लगाए हैं, प्रमाण के रूप में पहले नंबर पर लगाया है एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो मास्टर सेट क्वेश्चन पेपर है जो एचपीएससी ने अपनी साइट पे अपलोड किया था 10 तारीख को, उसकी कॉपी लगाई गई है। और दूसरे नंबर पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्वेश्चन पेपर था 29 अप्रैल 2025 को आया था, ये दोनों प्रमाण के रूप में लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने 11 जून को ही एचपीएससी को ये शिकायत भेज दी थी, लेकिन एचपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए उसने 12 जून को अपने ट्विटर हैंडल पे इसको शेयर किया था। और फिर 14 जून को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा दी गई। अब आपको वो दोनों क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, एचपीएससी का भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, जिसमें पहले हम आपको एचपीएससी के दिखाएंगे और उसके साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दिखाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एक एक करके आप देख लीजिए। ये एचपीएससी के मास्टर सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 21 पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हम हिंदी वाला आपको पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वितरणिक यानी कि ब्रैकेट में टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, और यहाँ 4 ऑप्शन वो दिए गए हैं जिनमें से कोई एक छांटना है, और 5वां ऑप्शन दिया है कोई प्रयास नहीं किया गया। अब आपको बिहार वाला दिखा देते हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 21 है, जो एचपीएससी के साथ सेम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वितरणिक ब्रैकेट में टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, और ये वही 4 ऑप्शन है जो एचपीएससी वाले में 4 ऑप्शन थे। वैसे इसकी सीरीज आगे पीछे कर दी गई है। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। हिंदी वाला हम आपको पढ़ देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निम्नलिखित में से कौन प्रचुर मात्रा में निकलता है। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन भरना है। 5वां है प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अभी हमने आपको दिखाया था कि 12 पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है। नीचे वही 4 ऑप्शन दिए गए जो एचपीएससी वाले में दिए गए थे। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछा गया था। हिंदी वाला पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से एक स्थलाकृति नहीं है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। और इसके नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एचपीएससी का है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा गया था। हिंदी वाला पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमानी स्थलाकृति नहीं है, नीचे 4 ऑप्शन है, और उसके बाद 5वां प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 56 है, जो पीछे हमने दिखाया था कि एचपीएससी के साथ कहां मैच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलाकृति नहीं है, ये 4 वही ऑप्शन है जो पीछे आपको दिखाए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति नहीं है, ये 4 वही ऑप्शन है जो एचपीएससी में दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 77 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, और ये वही 4 ऑप्शन है जो एचपीएससी में भी पूछे गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 17 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 95 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस समुद्र पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 18 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु नहीं पाई जाती, नीचे 4 ऑप्शन है, और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वो दोनों क्वेश्चन है जो अभी हमने एचपीएससी में दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 95 में है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विलीज कहा जाता है, ये नीचे 4 वही ऑप्शन है जो एचपीएससी में दिखाए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 में विश्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाई जाती है, और नीचे 4 ऑप्शन है जो एचपीएससी में दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 3 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर बढ़ती गहराई के साथ महासागरीय जल के तापमान में सबसे कम परिवर्तन देखा जाता है, नीचे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर बढ़ती गहराई के साथ महासागरीय जल के तापमान में सबसे कम परिवर्तन देखा जाता है? ये वही 4 ऑप्शन है जो एचपीएससी में पूछे गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 27 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? नीचे 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? और नीचे वही 4 ऑप्शन है जो एचपीएससी में पूछे गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 29 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 53 पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में बहती है? और 4 नीचे ऑप्शन दिए गए। 5वें ऑप्शन में प्रयास नहीं किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 30 भी है ये एचपीएससी का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 72 पर थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? और नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन प्रयास नहीं किया गया, ऐसा दिया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा है? नीचे 4 वही ऑप्शन दिए गए जो एचपीएससी में दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 32 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 80 पर पूछा गया था। कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। 5वें ऑप्शन में प्रयास नहीं किया गया, दिया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 80 है। कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 33 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? और नीचे 4 ऑप्शन है। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एचपीएससी का ये क्वेश्चन नंबर 35 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया था। कृषि सूखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो एचपीएससी में सीरियल नंबर 36 पर पूछा गया है और वही क्वेश्चन नंबर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण नहीं है? और नीचे 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण नहीं है? ये 4 वही ऑप्शन दिए गए जो एचपीएससी में दिए गए थे और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में सूखे कारण चारे की कमी की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? और नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 44 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कितने प्रवासन को समझाने के लिए ग्रेविटी मॉडल का उपयोग किया है? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन दिया है प्रयास नहीं किया गया। इसी में एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 45 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कितने प्रवासन के नियम दिए गए हैं? और नीचे 4 ऑप्शन। 5वां ऑप्शन दिया है प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कितने प्रवासन को समझाने के लिए ग्रेविटी मॉडल का उपयोग किया? ये इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किसने प्रवासन के नियम दिए हैं? और नीचे 4 नाम दे दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 40 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 85 पर पूछा गया है। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। एक और क्वेश्चन है एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 47 जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 58 पर पूछा गया है। हैरिस द्वारा शहरों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित था? और नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 85 है। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये 4 ऑप्शन वही हैं जो एचपीएससी में दिए गए थे। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 58 है। हैरिस द्वारा शहरों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित था? और ये वही ऑप्शन दिए गए जो एचपीएससी में थे। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 48 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया था। शहरीकरण का अनुक्रमिक चरण मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। शहरीकरण का अनुक्रमिक चरण मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? और ये वही ऑप्शन दिए गए जो एचपीएससी में दिए गए थे। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 53 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा गया था। जोहान हेनरिच वान ध्यूनन ने अपने मॉडल में केंद्रीय शहरी क्षेत्र के बाहर दूसरे रिंग में किस प्रकार की
कृषि गतिविधि प्रस्तावित की थी और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वें ऑप्शन में दिया गया प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 60 है। जोहान हेनरिक वॉन थ्यूनेन ने अपने मॉडल में केंद्रीय शहरी क्षेत्र के बाहर दूसरी रिंग में किस प्रकार की कृषि गतिविधि प्रस्तावित की थी, और ये 4 वही ऑप्शन दिए गए जो एचपीसी में दिए गए थे। ये एचपीसी का क्वेश्चन नंबर 54 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 100 पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी खेती बागान कृषि के रूप में नहीं की जाती? 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। 5वें ऑप्शन में दिया गया प्रयास नहीं किया गया। एक और क्वेश्चन है जो एचपीएससी में क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा गया है। यही क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रस्तावित किया है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से किसकी खेती वृक्षारोपण कृषि के भाग के रूप में नहीं की जाती, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रस्तावित किया है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीसी का क्वेश्चन नंबर 66 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा गया था। सर ग्रीक विवाद भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5वें ऑप्शन में दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 4 है। सर क्रीक भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर स्थित है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीसी का क्वेश्चन नंबर 72 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 92 पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा दी है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन में दिया गया है प्रयास नहीं किया गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 73 है जो एचपीएससी का है। एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 73 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन संभववाद में विश्वास नहीं करता था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए और 5वां ऑप्शन दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 92 है। सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने दी? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन संभववाद में विश्वास नहीं करता था, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 74 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 69 पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है? ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5वें ऑप्शन में दिया है प्रयास नहीं किया गया। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 75 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 97 पर पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक थे, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए और 5वां ऑप्शन दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 97 है। वर्ष 1915 में प्रकाशित पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक कौन थे, और ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीसी का क्वेश्चन नंबर 77 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा जा चुका है। लिमिट्स टू ग्रोथ ऑब्लिक विकास की सीमाएं की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 32 है। लिमिट्स टू ग्रोथ ऑब्लिक विकास की सीमाएं की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 92 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 70 पर पूछा जा चुका है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आमर वर्षा होती है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 70 है। आमर वर्षा भारत के किस राज्य में अनुभव की जाती है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 98 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 86 पर पूछा जा चुका है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में वन आवरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए और 5वां ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। इसी में एचपीएससी का क्वेश्चन नंबर 99 है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 10 ब्रैकेट में NW-10 निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित किया गया है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन दिया गया प्रयास नहीं किया गया। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 86 है। भारत का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में झाड़ी के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र आता है? ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 10 ब्रैकेट में NW-10
निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित किया गया है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 29 अप्रैल को जो क्वेश्चन पेपर आया था, 26 क्वेश्चन उसमें से उठाकर ज्यों के त्यों एचपीएससी ने 8 जून को पूछ लिए हैं, और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए थे, उनको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। यानी कि इस तरह से 100 में से कुल 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले से ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 29 अप्रैल को पूछे जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि एचपीएससी में कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना यह है सरकार इसका संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। जितना हम एचपीएससी के बारे में जानते हैं, एचपीएससी इतनी आसानी से अपनी किसी भी परीक्षा को रद्द नहीं करती है। भले ही एचपीएससी के पास कितनी ही शिकायतें जाए, एचपीएससी उनको शिकायतों को फाइल कर देती है। अब देखना यह है सरकार इस पर संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, या फिर जो शिकायत करता है इनमें से कोई हाई कोर्ट में जाता है या नहीं जाता है। अगर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट इसको कितना संगीन मामला मानता है, ये आने वाला समय बताएगा। पहली नजर में तो यही लगता है कि एचपीएससी में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। ये सीधा सीधा खर्ची पर्ची का मामला लगता है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपको सभी प्रमाण दिखा दिए हैं। अब ये फैसला जनता को करना है कि एचपीएससी की साख कितनी सही है, क्योंकि पहले भी एचपीएससी के ऊपर बहुत से आरोप लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एचपीएससी को मजबूरी में इंग्लिश का स्क्रीन टेस्ट रद्द करना पड़ा था, क्योंकि हाई कोर्ट में वो जवाब नहीं दे पा रही थी। 6-7 बार हियरिंग हो चुकी थी, और इसी तरह से शायद हिंदी का भी उन्होंने पेपर कैंसिल किया है मजबूरी में, क्योंकि उसी में भी इसी तरह का मामला था। क्वेश्चन गलत पूछे गए थे जैसे इंग्लिश में पूछे गए थे। इंग्लिश को मजबूरी में हाई कोर्ट के डर से किया गया, और हिंदी को आगे बदनामी की डर से कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा, वहां जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए किया है। ज्योग्राफी का मामला भी बड़ा संगीन है, क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं वो बिहार से ही आते हैं, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछे गए क्वेश्चन दोबारा एचपीएससी ने पूछ लिए गए। ये सीधे सीधे आरोप एकदम सही साबित होते नजर आते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि एचपीएससी में खुल्लम खुला खर्ची पर्ची चलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।